नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विवेक वाजपेयी की पाठशाला में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे जल संसाधन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया जल संसाधन क्या होते हैं, जल संसाधन कैसा है, कितने भाग में भारत पृथ्वी में जल पाया जाता है और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों का हमने बात किया था। बांधों से क्या क्या फायदे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि बांधों में बिजली उत्पादन होता है। इलाकों में जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर हम डैम के द्वारा, नहरों के द्वारा सिंचाई भी कर देते हैं, क्योंकि डैम के द्वारा हम करते क्या हैं कि हम नदियों को दिशा मोड़ देते हैं, जल के प्रवाह की दिशा को हम मोड़ देते हैं, जिससे उन इलाकों में जहाँ पर कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन सिंचाई की उपलब्धता न होने की वजह से सिंचाई नहीं हो पाती, उन इलाकों में सिंचाई भी अच्छी से हो जाती है। मत्स्य पालन है, सिंचाई है, बिजली है, नौका चालन है, इस प्रकार के बहुत से फायदे होते हैं किसी बांध के निर्माण में। लेकिन हमेशा आप देखते होंगे जहां पर प्रॉफिट होता है वहां पर कुछ लॉस भी होता है। तो बांधों के निर्माण से अगर ये देखा जाए कि कुछ फायदा ही फायदा है तो ऐसा नहीं है, उससे कुछ नुकसान है। तो अगर आपको पहले वीडियो जो देखिएगा उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसमें आपको मैंने पहले का हिस्सा समझाया पार्ट 1 में। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि बांधों को बनाने से हानियां क्या होती हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक बहाव जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। दरअसल प्रकृति द्वारा नदियां हैं, उनका एक बहाव है, एक दिशा है, लेकिन जब हम डैम बनाते हैं तो उसके द्वारा जो प्रकृति के द्वारा प्रवाह है पानी के जल का वो अवरुद्ध हो जाता है। तो प्रकृति के द्वारा जो जिन मार्गों से नदियां गुजरती हैं वहां का जो जनजीवन है वो सब उससे प्रभावित हो जाता है। अब आप जानिए कि जहां पर प्राकृतिक रूप से पानी बह रहा है वहां के जीव जंतु उसके अनुकूल हैं, लेकिन अचानक से अगर हम बांध बना लेते हैं तो जिस इलाके से पानी होकर गुजर रहा था पहले, उस इलाके के पशु पक्षी हैं, जीवन है, मनुष्य हैं, वहां पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है, जलीय जीवों का आवास नष्ट व आश्रित जीवों के भोजन का संकट। दरअसल होता क्या है कि जब डैम बना दिया जाता है तो पानी बहाव के साथ कुछ बालू मिट्टी के कण भी लाता है, लेकिन चूंकि डैम बना है, बांध बना है, पानी को वहीं पर रोक दिया गया है, तो वो जो मिट्टी के और बालू कण होते हैं वो वहीं पर जम जाते हैं और पानी काफी मात्रा में होने से वो नीचे जमते 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 पत्थर की तरह कठोर रूप ले लेते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है, जो जीव हैं, जलीय जीव हैं, उनके आवास के लिए भी खतरा हो जाता है। अब उन्हीं जीवों का भक्षण करके अन्य जो परजीवी जीव हैं, जैसे मगरमच्छ है, मछली को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से जो जलीय जीव हैं, जो दूसरे जीवों पर आश्रित है, वो पहले लेवल के जीव तो समाप्त हो गए, तो दूसरे लेवल के जीव जो उन पहले लेवल के जीव को खाकर अपना पेट भरते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि जलीय जीवों का आवास भी नष्ट हो जाता है और उसके साथ साथ वो जीव जो उन पर आश्रित है, उन जीवों को भोजन करके जो अपना पेट भरते हैं वो जीव भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो बांधों के बनाने से बहुत हो जाता है कहीं कहीं पर कि कोई जीव पहले उस नदी में पाया जाता था लेकिन अब वो विलुप्त सा प्रतीत होने लगा, विलुप्त हो गया वो वहां से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। औषधियों का नाश होता है, प्रकृति द्वारा बहाव है, वहां पर बहुत सी औषधियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब बहाव चेंज हो जाता है, जब हम उसको पानी को रोक देते हैं तो प्राकृतिक रूप से जो औषधियां हैं जो नदी के किनारे पाई जाती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ का भी खतरा। अब देखिए, नर्मदा नदी, अभी आगे आपको नर्मदा नदी और कावेरी जल विवाद है, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि मैं 1-2 मिनट में बता दूं। इसके लिए हमको पूरी भूमिका समझना पड़ेगा कि नर्मदा आंदोलन कब से शुरू हुआ, इसमें मेधा पाटेकर ने क्या भूमिका निभाई और कावेरी जल विवाद कैसा है, इन सबको हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि हमको अच्छे से समझना। और
तो ये समझ में आया कि बाढ़ का खतरा हो जाता है। दरअसल होता क्या है, जब डैम बन जाता है तो बहुत बड़े मात्रा में, अब ये समझ लीजिए कि 800 गांव, एक नर्मदा, ये जो सरदार सरोवर बांध है, इसके निर्माण से 800 गांव के 2.5 लाख परिवार इफेक्ट हुए थे। 800 गांव ऐसे थे जो बाढ़ की कगार पर आ गए थे, जहां पर बाढ़ की संभावना हर समय बनी रहती थी। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो बाढ़ का खतरा भी बन जाता है। अच्छा, तो ये तो बांध के निर्माण से हानियां हैं। फिर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर दो राज्यों के मध्य झगड़े भी होते रहते हैं। दरअसल जब बांध बनाया जाता है तो उस बांध को लेकर, क्योंकि नदी है, वो नदी जरूरी थोड़ी नहीं एक ही राज्य से होकर गुजरती हो सकता है कई राज्यों से होकर गुजरती हो। जैसे नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती, गुजरात से भी गुजरती, महाराष्ट्र से भी गुजरती है। तो ये 3 स्टेट के वहां पर उसमें प्रभाव पड़ेगा ना, 3 स्टेट के जहां से नदी गुजरती होगी तो उसके जल का बंटवारा तीनों राज्यों में होता होगा ना। तो अगर कोई एक राज्य उसमें बांध बना लेता है तो फायदा तो उसको हुआ, लेकिन नुकसान तो अन्य 2 राज्यों को हुआ ना। तो इस प्रकार के भी नुकसान देखने में आते हैं। तो ये इन वजह से राज्यों में भी आपसी विवाद रहता है जल के बंटवारे को लेकर, उसके उपयोग को लेकर अक्सर बनाया गया था। अरे कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद क्या है, यही तो विवाद है, कावेरी जल विवाद के नाम से जिसे हम जानते हैं। 5 अप्रैल 1961 में नेहरू जी ने ये सरदार सरोवर बांध की नींव रखी थी और उन्होंने कहा था, और उन्होंने बांधों की महत्ता को बताते हुए कहा था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की महत्ता को बताते हुए उन्होंने कहा था कि देश की प्रगति के लिए मंदिर का काम करते हैं। अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाएं देश के विकास के लिए एक टेम्पल के जैसे हैं, मंदिर की तरह हैं। ये उन्होंने उसकी महत्ता को बताया था बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। अब सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो हुआ उससे 800 गांव के तकरीबन 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 शहरों से होकर, वो 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी गुजरती। मेधा पाटेकर जो मुंबई की रहने वाली थी, इसी के चक्कर में 22 दिनों तक अनशन पर बैठी थी, भूखे प्यासे 22 दिन तक रही। $4.5 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए कर्ज भी, लोन भी सैंक्शन कर दिया था। लेकिन जब विवाद में फंसते हुए देखकर मेधा पाटेकर और अन्य इनके सहयोगियों ने वर्ल्ड बैंक को पत्र लिखा कि साहब इसको पहले सही से देखिए, इसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत से इलाके इसमें प्रभावित हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने इस कर्जे को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि हम तभी देंगे जब आप पूरी तरीके से मामले को सुलझा लें। फिर सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद ये अच्छी तरीके से इसको सुधारा गया और 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी व्यक्तियों को उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया गया और जीविका के लिए भी धन मुहैया कराया गया, तब ये योजना अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाई। तो ये है सरदार सरोवर बांध की कहानी। इसी में दरअसल ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते तो हैं, लेकिन दरअसल ये नर्मदा को नहीं बचाना था, ये नर्मदा नदी के आसपास के लोगों को बचाना था। ये बांध बनने से 800 गांवों में बाढ़ का जो खतरा मंडरा रहा था, वहां के लोगों के जीवन को बचाना था। इसलिए मेधा पाटेकर जो मुंबई में रहने वाले जो प्रोफेसर थी, लेकिन उन्होंने अपना वो काम छोड़कर इन लोगों की मदद के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और अंततः हम कह सकते हैं कि उन्हें सफलता भी मिली। सरकार को इन लोगों की बातों को मानना पड़ा और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ी। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर और अच्छे से चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में नर्मदा आंदोलन क्या है इसके बारे में और फिर कावेरी जल विवाद क्या है इसके बारे में अगले वीडियो में समझेंगे और लास्ट में इसका एमसीक्यू कराएंगे ताकि हम ये पता चले कि इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और नियमित रूप से आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहेंगे और आप धीरे धीरे इसको समझेंगे, आपको समझ में आएगा और अच्छे से आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे।
अर्जित कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।